नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज पर और आपके अपने न्यूज चैनल पर। आपने सुना होगा कि कुंवर प्रणाम सिंह चैंपियन जेल से बाहर आ गए हैं, जमानत मिल चुकी है। लेकिन रुकिए, ये वो बासी खबर नहीं है जो आप हर जगह देख चुके हैं। ये एक सियासी तूफान की शुरुआत है, एक शख्स का ड्रामा है और आपके लिए एक बड़ा सवाल है। क्या ये शेर अब सियासत का नया खेल खेलेगा या अपने पुराने शिकार को निशाना बनाएगा? आज हम कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, चैंपियन साहब का नाम तो हर गली में गूंजता है। हरिद्वार की सड़कों पर यानी कि रुड़की की सड़कों पर एक दिन गोलियां चलती है और जगह है विधायक उमेश कुमार का दफ्तर, और इस हंगामे का सेंटर बनते हैं कुंवर प्रणाम सिंह चैंपियन। पुलिस उन्हें पकड़ती है, जेल में डालती है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। जेल में उनकी तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल की चौखट पर बात पहुंचती है और फिर कोर्ट का फैसला, जमानत। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो बाहर आए, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सेहत की जीत है या इसके पीछे सियासत का कोई खेल या तीर छुपा हुआ है। दोस्तों, चैंपियन साहब कोई आम इंसान नहीं, ये वो शख्स है जिन्होंने पिस्तौल लहराते हुए ठुमके लगाए और वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया की शान है। समर्थक कहते हैं हमारा चैंपियन शेर है, विरोधी कहते हैं ये तमाशा है, लेकिन सच आखिर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए जरा, चैंपियन की वापसी उत्तराखंड की सियासत में क्या आग लगा सकती है? उनके समर्थक कहते हैं हमारा नेता सिस्टम को चुनौती देगा, विरोधी चिल्ला रहे हैं ये सर्कस फिर शुरू हो गया। क्या चैंपियन अब शांति से बैठेंगे या फिर वही पुराना ढोल नगाड़ों वाला अंदाज लेकर आएंगे? आपके गांव शहर में चैंपियन का नाम क्या मायने रखता है? क्या वो आपके लिए एक मसीहा है या सिर्फ हंगामे का बहाना है? यह खबर आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सियासत आपके दरवाजे तक पहुंच सकती है। आप कान खोलकर सुनिए, क्योंकि ये बात आपके दिमाग में आग लगा देगी। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि चैंपियन की जमानत कोई साधारण बात नहीं है। चर्चा है कि इसके पीछे एक बड़ा सियासी सौदा हुआ है। हाँ, आपने सही सुना। क्या चैंपियन ने जेल से निकलने के लिए किसी बड़े नेता से चुपचाप डील की है? क्या वो अब सियासत के नए सुल्तान बनने की राह पर है या फिर किसी और के हाथ की कठपुतली बन गए हैं? और ये भी सुनने में आया है कि जमानत के बाद उनका अगला टारगेट कोई बड़ा सियासी चेहरा हो सकता है। क्या वो अपने पुराने दुश्मनों से हिसाब चुकता करने निकल पड़े हैं? दोस्तों, ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम कि ये सिर्फ हमारे यानी कि सवाल हैं जो बाजार में गूंज रहे हैं। हमारा काम है आपको सोचने पर मजबूर करना। तो बताइए, क्या चैंपियन की जमानत के पीछे कोई डील है? क्या वो सियासत का नया शहंशाह बनेंगे या किसी का शिकार करने निकले हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अभी लिखिए, क्योंकि जनता की आवाज़ ही इस सवाल का जवाब देगी। चैंपियन की जमानत सुनते ही गुज्जर समाज के लोग सड़कों पर उतर आया है। ढोल नगाड़े और नारे गूंजे, हमारा शेर वापस आ गया। उनके लिए चैंपियन एक नायक है, लेकिन दूसरी तरफ गुस्सा भी है। ये सिस्टम की नाकामी है। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा कि यह जो हुआ है ये सिस्टम की नाकामी है और लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा है। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि मीम्स की बाढ़ भी है। चैंपियन निकले, अब डीजे बजाओ। अब सवाल यह है आगे क्या वो सियासत में पारी खेलेंगे? क्या अपने पुराने ठुमके और दबंग अंदाज को फिर लौटाएंगे या फिर कोई ऐसा धमाका करेंगे कि सियासत के बड़े बड़े चेहरे कांप उठेंगे? एक बात पक्की है कि चैंपियन का नाम जहां होगा वहां सन्नाटा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी चैंपियन की जमानत की अनसुनी कहानी, जेल से जमानत तक का सफर और सियासत का सस्पेंस। अब आपकी बारी है। क्या चैंपियन हीरो है या चैंपियन विलेन है या सियासत के नए बादशाह है? क्या उनकी जमानत कोई डील थी या वो किसी का शिकार करने निकले हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर लिखें कि ये कोई साधारण खबर नहीं, ये एक सियासी भूकंप है। मिलते हैं तो फिर दोस्तों अगली बड़ी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।